यस, चलो लास्ट हमने परागकण की संरचना की बात की थी, है ना, पोलन ग्रैंड के स्ट्रक्चर की बात की थी। ठीक है, पोलन ग्रैंड की जो स्ट्रक्चर होती है उसका विवरण अपन ने किया था, है ना। पोलन ग्रैंड के ऊपर जो है दो भित्तियां पाई जाती है, एक्साइन एंड एंटाइन। ठीक है, एक्साइन जो होती है स्पोरोपोलिन की बनी होती है और एंटाइन जो होती है पैक्टिन एंड सेलुलोज की बनी होती है। लास्ट अपन ने डिस्कशन किया था। ठीक है, और इसके अलावा उसमें दो सेल्स प्रेजेंट थी, वेजिटेटिव सेल एंड रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको अपन जनरेटिव सेल भी बोल सकते हैं, है ना। और इसी के अलावा आपको पता होता है एक्साइन रेगुलर नहीं होता, सतत नहीं होता है, उसके अंदर कुछ स्थान जो है वो रिक्त होते हैं, अर्थात थोड़े पतले होते हैं, है ना, जहाँ से पोलन ट्यूब जो है बाहर निकलती है जर्मिनेट होने के बाद में। ठीक है, तो वो कहलाता है जर्मपोर, उसमें कुछ जर्मपोर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर थी पोलन ग्रैंड की। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, आज अपन आप अगला टॉपिक जो अपना है ना, वो है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, है ना, नर युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है, यानी यहाँ कहने का मतलब ये कि पोलन ग्रेन जो बन चुका है, ठीक है, जो पोलन ग्रेन जो जर्मिनेट होगा, अंकुरित जो होगा, अंकुरित होने के बाद में जो स्ट्रक्चर अपने को मिलेगी वही क्या कहलाता है, नर युग्मकोद्भिद। उसी को अपन क्या नाम देते हैं, नर युग्मकोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अंकुरित परागकण को ही क्या कहा जाता है, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। क्लियर, यानी जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। क्लियर, ठीक है, ध्यान रखना इसको। किसको बोलते हैं अपन, नर युग्मकोद्भिद किसको बोलते हैं, अंकुरित परागकण को ही क्या कहा जाता है, नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। ठीक है, जिसको अपन डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायग्राम से समझ सकते हैं इसको। देखो यहाँ पर है ना, पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के ऊपर सबसे बाहर जो एक्साइन प्रेजेंट है, सबसे बाहर वाले आउटरमोस्ट कवरिंग जो है क्या है वो एक्साइन। ठीक है, स्पोरोपोलिन की बनी हुई, अंदर वाली एंटाइन। तो इसके अलावा दो सेल प्रेजेंट है, देखो, बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल और छोटी वाली जनरेटिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, और इसी के सामने यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, देखो, जर्मपोर। ठीक है, तो कुछ समय पश्चात यहाँ पर क्या होता है, देखो, जर्मपोर से जो है पोलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट होकर बाहर निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे ये जो है बाहर निकलकर जो है एंटर कर जाएगी कहाँ पर, पहली बात ये जर्मिनेट होगा कहाँ पर, स्टिग्मा के ऊपर, है ना, यानी ये कार्पल जो होता है, कार्पल की स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होगा। ठीक है, तो वहां पर ही जर्मिनेट होगा और पोलन ट्यूब बनेगी, पराग नलिका का निर्माण होगा, पराग नलिका का अंकुरण होगा, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो आफ्टर जर्मिनेशन, ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर कि जर्मिनेशन, जैसे ये जर्मिनेट होती है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट जो है जो रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, यहाँ से टूटकर अलग हो जाती है। ठीक है, और कायिक कोशिका के अंदर, वेजिटेटिव सेल के अंदर चली जाती है। ये लेंस शेप की थी पहले, लेकिन बाद में ये गोलाकार हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखो, फिर आगे क्या होता है, ये यहाँ पर धीरे धीरे जो है ये जो सेल्स थी, कौन सी वाली, जनरेटिव सेल, कहाँ जाती है, पोलन ट्यूब में चली जाती है, पोलन ट्यूब में एंटर कर लेती है। ठीक है, और जब ये पोलन ट्यूब में एंटर करती है तो उस टाइम में यहाँ पर होता है माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जिससे यहाँ पर दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, दो मेल गैमीट का निर्माण होता है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होता है, देखो यहाँ पर, अभी अपन ने कहा था ये देखो वो जनरेटिव सेल या रिप्रोडक्टिव सेल जिसको अपन बोल सकते हैं, पहले लेंस आकार की थी, बाद में ये हो गई। ठीक है, और अब यहाँ पर देखो ये जो है ये पीछे बच रही, ये कौन सी है, ये है वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और जो जनरेटिव सेल थी वो तो डिवाइड हो चुकी है, और डिवाइड होने के बाद में ये कन्वर्ट हो गई है किसके अंदर, मेल गैमीट के अंदर। ठीक है, और ये जर्मिनेट हुई है कौन, पोलन ट्यूब। यहाँ पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, और जर्मिनेट होने के बाद में यहाँ पर अपने को दो जो है मेल गैमीट प्राप्त होते हैं, 2 मेल गैमीट अपने को मिलते हैं, है ना, ये होता है इसमें। देखो, तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम पोलन ग्रेन इज कॉल्ड मेल गैमेटोजेनेसिस। क्या नाम देते हैं उसको, मेल गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, हिंदी में बोलना चाहे तो परागकण से नर युग्मकों का बनना क्या कहलाता है, नर युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, उसको क्या नाम देते हैं अपन, नर युग्मक जनन कहते हैं। क्लियर, नोट डाउन कर लो इसको साथ साथ में। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे क्या होता है कि जब ये डिवाइड होती है, यहाँ पर डिवीजन इन न्यूक्लियस, तो अपने को क्या प्राप्त होती है, 2 सेल्स प्राप्त होती है। ठीक है, किसके डिवीजन, किसमें, कौन से न्यूक्लियस में, किसके न्यूक्लियस में, पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस में, है ना। अभी अपन ने लास्ट डिस्कशन किया था,
जैसे अपने को दो सेल मिलती है, कौन कौन सी, वेजिटेटिव सेल और रिप्रोडक्टिव सेल। एक बार फिर वापस इसको अपन देख लेते हैं, ठीक है, और मेल गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है देख लेते हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट आगे, ठीक है, तो यहाँ देखें आप, ये रही अपने सामने दो सेल्स थी, अभी अपन ने कहा था बड़ी वाली जो सेल्स होती है क्या कहलाती है, वेजिटेटिव सेल्स, और छोटी वाली जो होती है क्या कहलाती है, रिप्रोडक्टिव सेल कहलाती है, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल यानी कायिक कोशिका जो बड़ी होती है आकार में, लार्ज सेल होती है, बड़ी होती है, ठीक है। इसके अलावा हेल्प इन नरिशमेंट, पोषण में सहायक होती है, किसका, किसका पोषण करती है, रिप्रोडक्टिव सेल का, जनन कोशिका का, ठीक है, ये नरिशमेंट करती है। इसके अलावा आरएनए इज मोर देन डीएनए, इज मोर कंपेयर टू डीएनए, डीएनए के कंपैरिजन में ज्यादा होता है यहाँ पर कौन, आरएनए। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना इस चीज को, छोटा सा टॉपिक है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आरएनए जो डीएनए के कंपैरिजन में आरएनए ज्यादा होता है कौन सी सेल के अंदर, वेजिटेटिव सेल के अंदर, कायिक कोशिका के अंदर, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। फिर आगे देखो, यानी डीएनए से ज्यादा मात्रा होती किसकी, आरएनए की। इसके अलावा आगे हेल्प इन पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी अपन यहाँ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मानते हैं कि ये क्या करती है, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है। और पराग नलिका के अंकुरण में सहायक एंजाइम बोलना चाहे तो आप, यानी पराग नलिका का जो अंकुरण होता है सदैव किससे होता है, वेजिटेटिव सेल से, ये थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन हमेशा बाहर आती है पोलन ट्यूब कहाँ से, जर्म पोर से, जनन छिद्र से, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन सेकंड जो सेल थी अपनी, लेंस शेप की छोटी जो सेल्स थी, क्या नाम था उसका, रिप्रोडक्टिव सेल, जनन कोशिका, ठीक है। स्मॉल सेल होती है, छोटी कोशिका होती है, लेंस के शेप की होती है, लेंस के आकार की होती है। इसके अलावा इसमें सेल ऑर्गेनेल सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या हो जाती है कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो कम मात्रा में होता है इसमें, ठीक है। सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कम होता है क्या यहाँ पर, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य जो होता है वो कम मात्रा में होता है, ठीक है। अब आगे देखो, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, नर युग्मक का निर्माण, नर युग्मक बनते कैसे हैं, अभी अपन जस्ट डिस्कशन कर रहे थे, उसी टॉपिक को एक बार फिर वापस अपन यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, कैसे बनते हैं, किन किन प्लांट्स में क्या क्या होता है। देखो अब क्या होता है कि जैसे ही पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाती है, आफ्टर पोलन ट्यूब जर्मिनेशन क्या होगा यहाँ पर, कि जो रिप्रोडक्टिव सेल थी या जनरेटिव सेल थी वो कहाँ चली जाती है, पोलन ट्यूब के अंदर चली जाती है, ठीक है। और पोलन ट्यूब में जाने के बाद में क्या करती है, वो डिवीजन करती है, अभी अपन ने कहा था, जिससे दो जो है मेल गैमीट अपने को प्राप्त होते हैं, क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में अलग कंडीशन हो जाती है। यहाँ पर देखो तो क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सेल, पहली बात किससे होता है, नर युग्मक का निर्माण किससे होता है, ऑलवेज परागकण का निर्माण, परागकण की कौन सी कोशिका से होता है, जनन कोशिका से होता है, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, रिप्रोडक्टिव सेल से होता है। और नोट थोड़ा यहाँ पर नोट डाउन करना, नोट डाल देना आप, और इसको नोट जरूर करना है यहाँ पर, इन सम प्लांट फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट बिफोर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि कुछ प्लांट होते हैं दुनिया में, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या हो जाता है, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होने से पहले ही मेल गैमीट बन जाते हैं, नर युग्मक बन जाते हैं। वैसे ज्यादातर प्लांट में क्या होता है, पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन के बाद में नर युग्मक बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं दुनिया में जिनमें क्या हो जाता है, पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन से पहले ही दो मेल गैमीट बन जाते हैं। लाइक ये है आपके पर्टुलैका, जिसको कुल्फा भी बोलते हैं हिंदी में, इसके अलावा हेलप्टिला, बंदरबाटी हिंदी में बोलते हैं इसको। ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स में क्या हो जाता है, इनमें जो है पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन से पहले ही जो है मेल गैमीट बन जाते हैं, ठीक है। ये है कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको, है ना। इसके अलावा आगे देखो, जनरली अपन कह रहे हैं सामान्यतः क्या होता है, जनरली जो प्लांट्स में क्या होता है, देखो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। सामान्यतः क्या होता है, जनरली जो प्लांट्स है, सामान्यतः उन प्लांट्स में क्या होता है कि पोलन ट्यूब पहले जर्मिनेट होगी, और जर्मिनेशन के बाद में फिर जो है ये डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, और दो जो है मेल गैमीट अपने को प्राप्त होंगे, क्लियर। अब इसमें देखो क्या होता है, एग्जांपल इसमें लाइक लिलियम एंड ये हो जाता है आपके निमोफाइला, ठीक है, इनके अंदर। बाकी ज्यादातर जो प्लांट्स में ये होता है, ज्यादातर में ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो है पोर्शन खत्म होता है, कौन सा वाला, यहाँ पर अपने मेल पोर्शन जो था वो खत्म हो जाता है यहाँ पर, है ना, मेल जो पार्ट था वो यहाँ पर फिनिश होता है। और अब अपना जो बचा है नेक्स्ट आ गया है फीमेल पोर्शन पूरा, है ना। सेम एक चीज थोड़ा ध्यान रखना इस चैप्टर के अंदर, अगर आपको एक टॉपिक क्लियर है तो दूसरा अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। बस एक मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, अगला मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना,
इंपॉर्टेंट चीज है, एक जगह पर अंतर आएगा, वो अंतर कौन सा है वो आप मुझे बताएंगे। बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर जो अपन ने अभी लास्ट बात की थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और अब अपन आगे बात करने जा रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको नोट करना, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे अपन। यस हाँ, तो हम बात कर रहे थे आगे फीमेल पोर्शन की, फ्लावर के फीमेल पोर्शन की, है ना, मादा भाग की बात कर रहे थे। नर भाग अपना खत्म हो चुका था पुष्प का, मादा भाग स्टार्ट कर रहे थे अपन आज, है ना। मादा भाग स्टार्ट कर लेते हैं अपन, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है, देख लेते हैं एक बार क्या होता है। ठीक है, अपना जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मादा एक मुकोद्भिद की संरचना है विकास, है ना। क्या होता है देख लेते हैं अपन। पहली बात यहाँ पर फीमेल पोर्शन जो होता है, पहली बात फ्लावर का क्या कहलाता है, उसको अपन क्या नाम देते हैं, अपने सामने स्ट्रक्चर बनी है, क्या कहलाती है ये, अगर हिंदी में नाम देना चाहे तो कहलाएगी ये जायांग, ठीक है, और इंग्लिश में नाम देना चाहे तो गायनोसियम, ठीक है, जायांग या गायनोसियम बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। इसका जो सिंगल यूनिट होती है ना, इसकी जो सिंगल स्ट्रक्चर होती है क्या कहलाती है, उसको अपन नाम देते हैं, यहाँ पर देखो जायांग का जो सिंगल स्ट्रक्चर होती है अंडक या गुरु बीजाणु पर्ण, जिसको अपन बोल सकते हैं कार्पल, पिस्टिल या मेगा स्पोरोफिल बोल सकते हैं, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, गायनोसियम होता है जो मादा जननांग होता है पुष्प का, ठीक है, और जायांग की जो सिंगल यूनिट होती है उसको अपन अंडक या गुरु बीजाणु पर्ण बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको गायनोसियम की जो सिंगल यूनिट है उसको बोलते हैं अपन कार्पल, पिस्टिल या मेगा स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक सरल संरचना होती है जिसमें 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड आवरी, हिंदी में नाम देना चाहे तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। अब अंडक की संख्या के आधार पर, ठीक है, यानी यहाँ पर अपन यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, कार्पल या पिस्टिल की संख्या के आधार पर जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो जो एक फ्लो चार्ट में मैंने यहाँ पर मेंशन किया, ठीक है, यानी अंडक की संख्या के आधार पर, अंडकों की संख्या के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, मोनोकार्पलरी एक अंडपी और मल्टीकार्पलरी बहुअंडपी, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ पर है, ये तो अकेले ही है तो इसके कोई टाइप होने नहीं है, ठीक है। मल्टीकार्पलरी या बहुअंडपी, इसके फिर आगे 2 प्रकार होते हैं, एपोकार्पस और सिनकार्पस, यानी वियुक्तांडपी और संयुक्तांडपी, ठीक है। एपोकार्पस या वियुक्तांडपी से मतलब क्या होता है, यहाँ पर कार्पल जो होते हैं वो फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अंडक जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। पहली बात तो यहाँ पर क्या होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, ये रहा कंडीशन यहाँ पर मल्टीकार्पलरी, यहाँ पर अंडक कितने होते हैं, एक ही होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। अब एक से ज़्यादा है लेकिन अगर वो क्या है, स्वतंत्र है, फ्री है, तो क्या कहेंगे अपन उसको, एपोकार्पस या वियुक्तांडपी बोलते हैं, क्लियर, याद रखना इसको, ठीक है। और सेकंड, अगर एक से ज़्यादा है लेकिन अगर वो संयुक्त है, जुड़े हुए हैं, कंपाउंड है, तो उसको क्या नाम देते हैं अपन, सिनकार्पस या संयुक्तांडपी। कार्पल जो होते हैं क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, संयुक्त होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा एक बार वापस देखना, यहाँ पर अंडक कितने प्रकार के हो गए, संख्या के आधार पर 2 प्रकार के, एक अंडपी अर्थात अंडकों की संख्या 1, और अगर 1 से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं मल्टीकार्पलरी या बहुअंडपी, ठीक है। अब 1 से ज़्यादा है तो फिर 2 प्रकार हो जाता है, एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस किसको बोलते हैं, जब आपस में जुड़े हुए नहीं हो, फ्री हो, अंडक आपस में फ्री हो, ठीक है, एपोकार्पस। और जब जुड़े हुए हो आपस में, यानी 1 से ज़्यादा हो लेकिन संयुक्त हो, जुड़े हुए हो, तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस। कंडीशन अप्लाई हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। आगे जो इसकी स्ट्रक्चर है अपने पास में देख लेते हैं अपन आगे, है ना, इन तीनों का वर्णन देख लेते हैं एक बार, स्टिग्मा, स्टाइल एंड आवरी, ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, तीनों भागों का वर्णन देख लेते हैं नेक्स्ट आगे अपन, ठीक है। जस्ट ध्यान दें यहाँ पर एक बार फिर वापस मैं यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट से जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो टॉपिक था अपन कहाँ स्टडी कर रहे हैं उसको मैं आपको एक बार वापस जो है फ्लो एक सॉरी यहाँ पर एक जो है लाइन से आपको लेके जा रहा हूँ, मैं इसके अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो गायनोसियम, ठीक है, गायनोसियम जिसको अपन जायांग बोलते हैं, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है कौन, आवरी, अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होता है, ओव्यूल या मेगा स्पोरोफिल, बीजांड या गुरु बीजाणुपर्ण इसके अंदर उपस्थित होता है। फिर इसके अंदर और क्या होता है, फीमेल गैमेट तक अपन लास्ट बात करेंगे। इससे पहले है ना जो अपनी स्ट्रक्चर है जायांग की देख लेते हैं, गायनोसियम की जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल और पिस्टिल, अंडक की संरचना। क्यों यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों बोला है, पेपन तो कह रहे थे ना भी गायनोसियम, लेकिन गायनोसियम की सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, कार्पल और पिस्टिल, तो सिंगल स्ट्रक्चर ही तो देखेंगे ना। तो सिंगल स्ट्रक्चर की जो है अपन यहाँ बात कर रहे हैं, अंडक की संरचना की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो इसमें 3 भाग होते हैं, अभी अपन ने लास्ट डिस्कशन किया था, देखो स्टिग्मा, स्टाइल एंड आवरी, 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, आवरी। स्टिग्मा वर्तिकाग्र, स्टाइल वर्तिका और
आवरी अंडाशय। ठीक है, तो पहला टॉपिक देख लेते हैं, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। टर्मिनल ब्रॉड पार्ट होता है ये, है ना, शीर्षक फूला हुआ भाग होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है पोलन ग्रेन आके गिरते हैं इसके ऊपर। ठीक है, पोलन ग्रेन आके गिरेंगे और पोलन ग्रेन जो है यहाँ पर जर्मिनेट होंगे। फूला हुआ भाग होता है, फैला हुआ भाग होता है, ऐसा क्यों? ताकि ये पोलन ग्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सतह प्रदान कर सके चिपकना है तो। ठीक है, सेकंड आ जाता है स्टाइल या वर्तिका, है ना। स्टिग्मा एंड ओवरी को जो है जोड़ने वाली स्ट्रक्चर होती है, कनेक्ट बाय स्टाइल। ठीक है ना, यानी यहाँ पर कौन कौन जुड़ते हैं? स्टिग्मा और ओवरी जो है जिस स्ट्रक्चर से जुड़ते हैं वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? स्टाइल कहलाती है। ठीक है, हिंदी में कहना चाहे तो वर्तिका और वर्तिकाग्र, यानी वर्तिका जो होती है वर्तिका से वर्तिकाग्र तथा अंडा से जुड़ते हैं। ठीक है, और ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है, नलिकाकार संरचना होती है, लंबी स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है काफ़ी, एक लंबी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही लंबी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आगे बचा अपना आवरी या अंडाशय। सबसे लास्ट वाला भाग होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर जो है क्या होता है? ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियोसाइक होता है, और एम्ब्रियोसाइक के अंदर क्या होती है? एग सेल होती है, जो कि एक फीमेल गैमेट का काम करती है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है ये। ठीक है, और ये जो है लास्ट पार्ट होता है, अंतिम भाग होता है, अपन ने अभी कहा था, है ना। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, है ना, यानी इसमें बीजांड उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि बीजांड के अंदर क्या होते हैं? अभी अपन ने कहा था एम्ब्रियोसाइक, और एम्ब्रियोसाइक के अंदर क्या होती है? एग सेल, जो कि फीमेल गैमेट होता है। अतः इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है ये अंडाशय। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं अपन कि बीजांड क्या होता है या ओव्यूल क्या होता है ना, उसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं एक बार अपन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या बीजांड की संरचना। ठीक है, ये अपने सामने एक डायग्राम बना हुआ है बीजांड का। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार, एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, बीजांड की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखो, एक जो बड़ी स्ट्रक्चर अपने सामने जो बना रखी है अपन ने, पहली बात बता दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार जो है ये पूछा जा चुका है और कई बार एग्जाम में आता है ये, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्ट्रक्चर कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ की विशेषता, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है कि जहाँ से ये बीजांड जुड़ा हुआ रहता है अंडाशय के साथ में, है ना, उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक है, और प्लेसेंटा के ऊपर की तरफ एक लंबी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको क्या नाम देते हैं अपन? फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल कहलाती है ये। फ्यूनिकल के ऊपर की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा फुला हुआ जो भाग होता है उसको रैफी बोलते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन यहाँ पर। रैफी थोड़ा सा फुला हुआ भाग होता है, और जहाँ से ये स्ट्रक्चर जहाँ से किसके साथ में जुड़ रही है? ये ओव्यूल के साथ में जहाँ से जुड़ती है वो स्ट्रक्चर हाइलम कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? हाइलम। ओव्यूल जहाँ से जुड़ता है क्या कहलाता है? हाइलम। हाइलम के जस्ट नीचे एक फुला हुआ जो भाग होता है क्या कहलाता है? रैफी। और एक लंबी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है, क्या कहलाती है? फ्यूनिकल। और जहाँ से ये अंडाशय के साथ में अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, आवरी के साथ में अटैच रहता है, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? प्लेसेंटा। उसको प्लेसेंटा बोलते हैं अपन। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ बीचों बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोसाइक, भ्रूणकोश। ठीक है, एम्ब्रियोसाइक प्रेजेंट है यहाँ पर, देखो ये अंदर वाला। ठीक है, अब एम्ब्रियोसाइक के बाहर की तरफ यहाँ पर देखो दो जो है कवरिंग प्रेजेंट है। ठीक है, आउटर कवरिंग जो होती है, इस आउटर कवरिंग को क्या नाम देते हैं अपन? आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है, और अंदर की तरफ एक और कवरिंग है, देखो उसको क्या नाम देते हैं अपन? इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर इंटेगुमेंट प्रेजेंट होते हैं। इंटेगुमेंट इसको कवर करके रखते हैं, किसको? एम्ब्रियोसाइक को, भ्रूणकोश को कवर करके रखते हैं। अध्यावरण हिंदी में कहना चाहता है ना, अध्यावरण, इंटेगुमेंट प्रेजेंट होते हैं जो इसको कवर करके रखते हैं। इंटेगुमेंट की संख्या के आधार पर ये फिर अलग अलग प्रकार के होते हैं, आगे अपन अभी बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले देख लो एक बार यहाँ पर। अब एम्ब्रियोसाइक में भी क्या होता है, देखो दो भाग होते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ 3 सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, 3 कोशिकाएं, और 3 कोशिकाएं 3 सेल यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसके सामने इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसी 3 सेल का ग्रुप जहां पर इंटेगुमेंट अनुपस्थित है, एब्सेंट है, ठीक है ना, उस भाग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये जो भाग है क्या कहलाता है? माइक्रोपाइल। और यहाँ से पोलन ट्यूब जो है अधिकांशतः प्लांट के अंदर एंटर करती है ना, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होकर यहाँ से एंटर करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ 3 जो सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है ना, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, और यहाँ पर जो 3 सेल्स प्रेजेंट है इनको बोलते हैं एग अपरटस। एग अपरटस के अंदर क्या होती है, देखो 2 छोटी सेल है और एक बीच में बड़ी सेल है।
ठीक है। तो जो दोनों छोटी जो सेल्स हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, सिनर्जिड, उसको बोलते हैं अपन सिनर्जिड। और बड़ी जो सेल है उसको क्या बोलते हैं अपन, एग सेल, जो कि फीमेल गैमेट का काम करेगी यहाँ पर, है ना। इसका फर्टिलाइजेशन होगा मेल गैमेट के साथ में, ठीक है ना, और बाद में ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात, ये एग सेल है और एग सेल के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, सिनर्जिड, ठीक है। और यहाँ पर बीच में जो है, यहाँ पर देखो एक 2n जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन पोलर न्यूक्लियाई, इसको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है, ठीक है। और इस सेल को बोलते हैं पोलर सेल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इधर वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं चलेजा, है ना। और जस्ट इसके अपोजिट ये जो भाग है इसको बोलते हैं माइक्रोपिलर एंड, माइक्रोपिलर भाग कहलाता है, ठीक है। और इधर वाला कहलाता है चलेजर एंड, चलेजा, ठीक है, या कैलेजा भी बोल सकते हैं आप उसको प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर चलेजा और यहाँ पर माइक्रोपाइल, ये इसके दो भाग हो जाते हैं, दो सिरे हो जाते हैं। बाकी ज़्यादातर इसके अंदर जो सेल्स हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है ना। पैरेन्काइमेटस सेल होती है जिसको बोलते हैं अपन न्यूसिलस, उसको न्यूसिलस कहा जाता है ना। इसमें सारी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सेल प्रेजेंट होती है, न्यूसिलस कहलाता है वो भाग पूरा अंदर का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गई अपने सामने किसकी, एक जो है ओव्यूल की या बीजांड की स्ट्रक्चर है। इसको ड्रॉ कर लेना, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, ठीक है। अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर लेना, उसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं अपन आगे, अभी मैंने जस्ट एक टॉपिक छोड़ा था, और कौन सा वाला, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट ना टाइप ऑफ ओव्यूल, ठीक है। यहाँ पर देखो टाइप ऑफ ओव्यूल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट, देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज बाइटैगमिक एंड सेकंड इज यूनिटैगमिक एंड थर्ड इज अटैगमिक, ठीक है। फर्स्ट बाइटैगमिक या द्विअंडपी से मतलब क्या होता है यहाँ पर, इसमें जो है 2 इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं, 2 इंटेग्यूमेंट आर प्रेजेंट इन इट, फर्स्ट आउटर इंटेग्यूमेंट एंड सेकंड इज इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। इसमें 2 जो है अध्यावरण प्रेजेंट होते हैं, एक बाहरी अध्यावरण और एक होता है अंतर अध्यावरण, 2 अध्यावरण इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब सेकंड दूसरा जो हो जाता है अपना कौन सा हो जाता है, यूनिटैगमिक, यानी एक अंडपी, जिसमें अंडप की संख्या कितनी होती है, 1। अगर अंडप की संख्या 1 है ना, तो ऐसा अंडप क्या कहलाएगा, यूनिटैगमिक, ठीक है। और अटैगमिक किसको बोलते हैं अपन, अध्यावरणी किसको बोलते हैं अपन, जिसमें इंटेग्यूमेंट जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, यानी अध्यावरण जो होता है वो अनुपस्थित होता है, तो क्या कहलाता है, अटैगमिक कहलाता है ये, ठीक है, या अध्यावरणी कहलाता है, इसमें एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, इंटेग्यूमेंट नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए अपने 3 प्रकार, किसके आधार पर, नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स के आधार पर, ठीक है। आगे देखते हैं अपनी स्ट्रक्चर। यस, तो हम यह बात कर रहे थे टाइप ऑफ ओव्यूल, बीजांड के प्रकार, ठीक है। बीजांड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और किस बेस पर होते हैं देख लेते हैं एक बार। पहली बात, बेस क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल एंड चलेजा, ठीक है। यानी यहाँ पर माइक्रोपाइल और चलेजा की पोजीशन के आधार पर देयर आर 6 टाइप्स, इसके 6 प्रकार होते हैं, है ना। तो बीजांड द्वार तथा निभाग की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, 6 टाइप होते हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट कौन सा अपना देखो, वो हो जाता है रिजू, या जिसको अपन बोलते हैं आर्थोट्रोपस, इंग्लिश में बोलना चाहे तो, ठीक है। इसमें बीजांड जो होता है उसमें क्या होता है, देखो इसमें बीजांड द्वार ये रहा माइक्रोपाइल, ठीक है ना, और ये कौन सा है, चलेजा, निभाग, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, एक लंबी सीधी रेखा में अरेंज रहते हैं, एक लीनियर फॉर्म में जो है एक ही लाइन में अरेंज होते हैं ये, ठीक है, एक लाइन में अरेंज होते हैं। कौन कौन, माइक्रोपाइल एंड चलेजा एक लाइन में जब अरेंज होते हैं तो ऐसा ओव्यूल क्या कहलाता है, हिंदी में रिजू और इंग्लिश में आर्थोट्रोपस, इसको अपन रिजू या आर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो निभाग तथा बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में अरेंज रहते हैं। सेकंड दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है प्रतीप या एनेट्रोपस, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल जो होता है 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो जाता है इसमें, ठीक है। कौन हुआ यहाँ पर रोटेट, माइक्रोपाइल, ये रहा देखो, इसमें कहाँ था, ऊपर की तरफ था, लेकिन इसमें क्या हो गया, वो 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो गया, जो पहले ऊपर था अब वो कहाँ गया, बिल्कुल जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ, और नीचे जो चला जाता वो ऊपर की तरफ चला गया, यानी ये रोटेट हो चुका है, ठीक है। 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो जाता है, जिससे
ये स्ट्रक्चर बनती है अपने सामने, इस टाइप का जो है ऑव्यूल बनता है, और ये ऑव्यूल क्या कहलाता है? प्रतीप या एनेट्रोपस ऑव्यूल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, तीसरा जो प्रकार हो जाता है वो होता है अर्ध प्रतीप या हेमिट्रोपस। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाता है कि देखो यहाँ पर माइक्रोपाइल और चलेजा यानी बीजांड द्वार और निभाग दोनों क्या होते हैं? एक क्षैतिज रूप से, एक क्षैतिज रेखा में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टली जो है ये अरेंज रहते हैं, एक लंबी एक सीधी रेखा में अरेंज हो जाते हैं। बीजांड वृंत के ऊपर ये, इसके ऊपर जो एक सीधी लाइन में जो ये अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, फोर्थ जो टाइप हो जाता है वक्र या कैम्पाइलोट्रोपस। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाता है कि बीजांड द्वार जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। कौन? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर माइक्रोपाइल जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो जाता है। ठीक है, जिससे ये स्ट्रक्चर अपने सामने बनती है, और ऐसा ऑव्यूल क्या कहलाता है? वक्र या कैम्पाइलोट्रोपस कहलाता है। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं अपन फिफ्थ टाइप, पांचवा प्रकार जो होता है अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स टाइप का होता है। इसमें क्या होता है? देखो, बीजांड का है, ठीक है, बीजांड का है पूरी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अपन न्यूसिलस। ठीक है, और सेकंड निभाग चला जा, और थर्ड बीजांड द्वार। ठीक है, न्यूसिलस, चला जा और बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं कि 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट होते हैं सभी के सभी। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है यहाँ पर। ठीक है, इसमें जो रोटेट हो रहा है ओनली कौन? माइक्रोपाइल जो है 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट होता है, जबकि इसमें कौन रोटेट होते हैं? न्यूसिलस, चलेजा और माइक्रोपाइल, तीनों ही क्या हो जाते हैं? ये तीनों के तीनों जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप है ऑव्यूल का, ये टाइप क्या कहलाता है? ये अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स टाइप कहलाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट लास्ट जो बचता है अपना सिक्स टाइप, छठा जो प्रकार बचता है वो हो जाता है कुंडलित या सर्सिनोट्रोपस टाइप का ऑव्यूल। ठीक, इसमें क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा जो बीजांड है, पूरा का पूरा जो ऑव्यूल है वो 360 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो जाता है, 360 डिग्री के एंगल पर पूरा का पूरा रोटेट हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है? इसमें माइक्रोपाइल अंदर की तरफ रह जाता है, देखो। ठीक है, और पूरा जो रोटेट होने के बाद में, इसको पूरा कवर करने के बाद में फिर ये आगे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा जो ऑव्यूल होता है, इस ऑव्यूल को अपन क्या नाम देते हैं? कौन सा टाइप कहलाता है? ये कुंडलित या सर्सिनोट्रोपस ऑव्यूल कहलाता है। ठीक है, तो ये 6 टाइप थे किसके? ऑव्यूल के। ये ऑव्यूल के 6 प्रकार थे। ठीक है, अब अपना टॉपिक आगे आता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और वो कौन सा है? मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगास्पोरोजेनेसिस गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम एमएमसी मींस मेगास्पोर मदर सेल। एमएमसी यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं है, ध्यान रखना, वहां पर भी आपने एमएमसी लिखा था, लेकिन वो एमएमसी क्या कहला रही थी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। लेकिन यहाँ पर एमएमसी क्या कहलाएगी? मेगास्पोर मदर सेल। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को, है ना? ये कहलाएगी एमएमसी, लेकिन पूरा जब नाम लोगे तो क्या बोलोगे आप उसको? मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना किससे बन रहे हैं यहाँ पर? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, हिंदी में अगर अपन कहना चाहें तो क्या होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। क्लियर? कहने का मतलब क्या यहाँ पर? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, अब देखो आगे कैसे होता है, क्या क्या होता है ना, उसको अपन एक लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या होता है? अभी अपन जो बात कर रहे हैं, कहाँ पर बात कर रहे हैं? ये सारी जो है स्ट्रक्चर जो है अपन कह रहे हैं, सॉरी यहाँ पर जो जितना भी यहाँ पर ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सारे कहाँ हो रहे हैं? एक ऑव्यूल के अंदर हो रहे हैं। और ऑव्यूल कहाँ पर है? आवरी के अंदर है। ठीक है, तो ये रहा, देखो ऑव्यूल से स्टार्ट करते हैं अपन। तो ऑव्यूल के अंदर क्या होती है कि जब ये इमैच्योर होता है तो इसमें कुछ हाइपोडर्मल सेल जो होती है न्यूसिलस की, ठीक है ना, वो डिवाइड होती है। लेकिन ध्यान रखना कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक होगा, माइटोटिकली डिवाइड होती है यहाँ पर। ये थोड़ी सोचने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर माइटोसिस होगा, ठीक है, जिससे आर्किस्पोरल सेल का निर्माण होगा। ठीक है, यानी आर्किस्पोरल सेल बनेगी यहाँ पर, जो अपन लास्ट में डिस्कशन कर चुके हैं। ये फिर आगे डिवाइड होती है और इसे 2 टाइप की सेल बनती है। कौन कौन सी? एक तो बनती पीपीसी, ठीक है, और एक कौन सी बनती? पीएससी। फुल फॉर्म बताओ मेरे को इसकी, लास्ट आप पढ़ के आ चुके हैं।
चलो ठीक है, देखो पीपीसी है ना, पीपीसी, पीपीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, प्राइमरी पैराइटल सेल, जो बाद में जाकर क्या बनाती है, वॉल ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के वॉल का निर्माण करती है ये, ठीक है। सेकंड हो जाती है पीएससी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, पीएससी, ठीक है। और पीएससी फिर डिवाइड होती है और कन्वर्ट होती है किसके अंदर, एमएमसी के अंदर। और किसी किसी प्लांट के अंदर क्या हो जाती है, ये सीधे एमएमसी के अंदर कन्वर्ट होती है, डिवाइड नहीं होती है, सीधे ही जो एमएमसी का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ देखो पीएससी है, पीएससी किस में कन्वर्ट हो गई, एमएमसी के अंदर, मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर, ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, मेगा स्पोर मदर सेल है ये, ठीक है। यहाँ पर जो डिवीजन हुआ है वो भी कौन सा हुआ, माइटोसिस, यहाँ पर भी हुआ है, कौन सा हुआ है, माइटोसिस। ये थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है, अभी तक मियोसिस नहीं हुआ है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, माइटोसिस, माइटोसिस, ठीक है, और क्या बना, एमएमसी, ठीक है। ये सारी की सारी जो सेल्स हैं वो सारी क्या है, 2n सेल है, डिप्लॉइड सेल है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, ठीक है, ये भी 2n है, और ये भी क्या है, 2n है। 2n मतलब ये सारी सेल्स क्या है, डिप्लॉइड है, द्विगुणित कोशिकाएं हैं, ठीक है, एमएमसी तक। मेगास्पोर मदर सेल क्या होती है, द्विगुणित होती है, इसकी गुणिता द्विगुणित होती है। अब आगे, अब होता है इसमें मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्रीय विभाजन, ठीक है। मियोटिक डिवीजन फर्स्ट, यानी मियोसिस फर्स्ट होता है इसके अंदर, और 2 सेल्स अपने को प्राप्त होती है, ठीक है। जो 2 सेल्स मिलती है उनको क्या नाम देते हैं अपन, मेगास्पोर डायड, ठीक है। और फिर बचा हुआ मियोटिक डिवीजन सेकंड, यानी मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय यहाँ पर संपन्न होता है, और ये कन्वर्ट होती है मेगास्पोर टेट्राड के अंदर, यहाँ पर बनता है मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है। हिंदी में कहना चाहे तो गुरु बीजाणु चतुष्क, ये गुरु बीजाणु द्विक से क्या बना, गुरु बीजाणु चतुष्क बना, यानी 4 जो सेल्स हैं यहाँ पर आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में नहीं हुआ था, उससे थोड़ा एक अलग जो है यहाँ पर इवेंट होता है, जो मैंने आपको कहा था, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, थोड़ा फोकस करना, थोड़ा ध्यान देना, तो वो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है। वहां पे क्या हो रहा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर 4 सेल जो है, 4 क्या बना रही थी, पोलन ग्रेन, यानी माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हो रहा था, 4 जो अपने को माइक्रोस्पोर मिल रहे थे, ठीक है। यानी एक एमएमसी से कितने माइक्रोस्पोर मिल रहे थे वहां पर, 4। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा चेंजेस है, थोड़ा बदलाव है, यहाँ पर थोड़ा परिवर्तित है, यहाँ पर परिवर्तन है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को कि यहाँ पर अपने को 4 मेगास्पोर नहीं मिलेंगे, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर टेट्राड तो है, टेट्राड में 4 सेल तो प्रेजेंट है, लेकिन 3 सेल्स डीजनरेट हो जाएगी, ठीक है, 3 कोशिकाएं अपघटित हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में कितनी बचेगी, केवल एक जो है एक्टिव मेगास्पोर बचेगा, 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी, एक जो है मेगास्पोर बनेगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एक एमएमसी से कितने मेगास्पोर बनते हैं, 1, तो 10 एमएमसी से कितने बनेंगे, 10 मेगास्पोर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो आंसर क्या होगा, मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है, सॉल्व करके बताएं मुझे। देखते हैं अगला टॉपिक, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। अभी लास्ट अपन ने जो बात की थी है ना, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस को अपन एक बार डायग्राम से देख लेते हैं, है ना, कि ओव्यूल के अंदर क्या होता है। देखो अभी अपन ने लास्ट कहा था कि ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल के अंदर क्या होती है, हाइपोडर्मल सेल होती है, ये रही अपने पास में हाइपोडर्मल सेल, ठीक है। हाइपोडर्मल सेल जो है फिर वो क्या करती है, माइटोटिकली डिवाइड होती है, माइटोसिस होता है इसके अंदर, ठीक है, और आर्किस्पोरियल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। पता अपने को थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी लार्ज होती है, किसके कंपैरिजन में, हाइपोडर्मल सेल के कंपैरिजन में आर्किस्पोरियल सेल थोड़ी बड़ी हो जाती है, फूलकर, है ना। और अब ये डिवाइड होती है और इससे अपने को 2 सेल्स प्राप्त होती है, 2 सेल्स यहाँ पर मिलती है, ठीक है। एक जो सेल है वो कहलाती है पीपीसी, लास्ट अभी अपन ने कहा था, ठीक है, ये रही देखो पीपीसी। पीपीसी क्या करती है, ओव्यूल की वॉल का निर्माण करती है, ओव्यूल की वॉल का फॉर्मेशन करती है ये। और सेकंड जो सेल मिलती है अपने को, वो सेकंड सेल कहलाती है पीएससी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। और अब पीएससी डिवाइड होती है, इसमें भी माइटोसिस होता है, ठीक है, और ये कन्वर्ट होती है किसके अंदर, एमएमसी के अंदर, है ना। एमएमसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, यहां पर इस जगह नाम क्या होगा, यस, मेगा स्पोर
मदर सेल, याद रखने वाली बात है ना, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है। और अब इसमें होगा मियोटिक डिवीजन, ठीक है, यानी मियोसिस होगा, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन होने जा रहा है, अतः इसीलिए यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। किसके अंदर? एमएमसी के अंदर। एमएमसी क्या है? 2n है, वैसे अपने को पता ही है, अभी अपन ने लिखा ही था, सारी की सारी जो सेल्स हैं यहाँ पर वो क्या होती है? 2n होती है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगी? n सेल्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस होगा, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, ठीक है। तो अपने को मिलेगी मेगास्पोर डायड, 2 सेल्स मिलेगी, मेगास्पोर डायड मिलेगा। दोनों ही सेल्स क्या होती है? n सेल होती है, हैप्लॉइड सेल होती है, अगुणित कोशिकाएं होती है, ठीक है। अब इसके अंदर अब नेक्स्ट आगे क्या होगा? मियोटिक डिवीजन सेकंड, मियोसिस सेकंड होगा, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा, और अपने को मिलेगा मेगास्पोर टेट्राड, गुरु बीजाणु चतुष्क अपने को प्राप्त होगा, ठीक है। और अब आगे देखो, मेगास्पोर टेट्राड जो है, इसमें से 3 जो सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाती है। अभी लास्ट अपन ने डिस्कशन किया था है ना, इस टॉपिक को लेकर, कि यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये जो है डीजनरेट हो जाएगी। कितनी सेल? 3 सेल्स, 3 सेल डीजनरेट हो जाएगी यहाँ पर, और बची एक सेल, सिंगल सेल, जो आगे जाएगी और क्या बनाएगी? एक एक्टिव मेगास्पोर का निर्माण करेगी। यानी यहाँ पर अपने को 4 में से, यानी मेगास्पोर टेट्राड में से 3 सेल डीजनरेट हो जाएगी और केवल एक सेल प्राप्त होगी, और वो आगे जाकर एक्टिव मेगास्पोर कहलाएगी, ठीक है। और ये एक्टिव मेगास्पोर जो होता है, अब ये आगे क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो कैसे बनता है देख लेते हैं अपन इसको एक बार, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है देख लेते हैं अपन आगे क्या होता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक, फीमेल गैमेटोफाइट को ही एक नाम और देते हैं अपन, और नाम क्या है उसका? एम्ब्रियोसैक। मतलब फीमेल गैमेटोफाइट क्या कहलाता है? एम्ब्रियोसैक भी कहलाता है। हिंदी में कहना चाहे अपन यहाँ पर तो मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूणकोश। कंफ्यूज मत होना हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान रखना, भ्रूणकोश है, एक शब्द और आएगा आगे भ्रूणपोष, तो दोनों शब्दों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगी क्या कहलाएगी? भ्रूणकोश कहलाएगी, ठीक है। एम्ब्रियो का एक चैम्बर है ये, एम्ब्रियोसैक है ये ध्यान रखना, ठीक है। एम्ब्रियोसैक, मादा युग्मकोद्भिद को क्या नाम देते हैं अपन? भ्रूणकोश नाम देते हैं, ठीक है। अब देखो आगे कैसे बनता है। अभी अपन ने लास्ट कहा था ये क्या है? एक एक्टिव मेगास्पोर है ना, ये क्या है? एक्टिव मेगास्पोर, ठीक है। और एक्टिव मेगास्पोर जो है अब इसके अंदर होगा, इसके न्यूक्लियस के अंदर होगा डिवीजन कौन सा? माइटोसिस, ठीक है। ये पहले से क्या है देखो n है, ठीक है, और इससे अपने को 2 जो है n न्यूक्लियस प्राप्त होंगे। फिर आगे इसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस होगा, और फिर अपने को 4 जो है यहाँ पर न्यूक्लियस n न्यूक्लियस प्राप्त होंगे। फिर इसके अंदर एक बार माइटोसिस होगा और अपने को 8 न्यूक्लियस मिलेंगे, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ध्यान रखना कितनी बार यहाँ पर माइटोसिस हुआ है? 3 टाइम, 3 बार माइटोसिस हुआ है, ठीक है। जिससे अपने को कितने न्यूक्लियस मिले हैं? कुल 8 न्यूक्लियस। मतलब एक सिंगल सेल के अंदर, एक 1 सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 8 केंद्रक उपस्थित है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त हुई। अब देखो 4 न्यूक्लियस इधर है और 4 न्यूक्लियस इधर है, दोनों ही एंड के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट है, 4 इसमें से एक न्यूक्लियस यहाँ से इस वाले एंड से, और एक न्यूक्लियस जो है यहाँ से इस वाले एंड से। दोनों एंड से एक एक न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में मूव करेंगे, केंद्र में जाएंगे, ठीक है। और आपस में जाकर दोनों फ्यूज हो जाएंगे, जो मैंने आगे डायग्राम में बता रखा देखो यहाँ पर। तो अब यहाँ पर कितने बचे? एक तो बीच में चला गया यहाँ से, तो 3 बचे पीछे, है ना। भाई एक तो यहाँ से चला गया बीच में, 3 बच गए। यहाँ पर कितने थे? 4 थे, 4 में से एक जो है सेंटर में चला गया, तो पीछे कितने बचे? 3। एक यहाँ से आया और एक यहाँ से आया, देखो ये रहे, दोनों आपस में फ्यूज हो गए, n+n, दोनों n से n+n, यानी 2n न्यूक्लियस बन गया यहाँ पर बीच में जो है एक, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो है अपने सामने, इसमें टोटल कितने न्यूक्लियस है? 8 न्यूक्लियस है। अब इन जो दोनों एंड के ऊपर उपस्थित जो यहाँ पर प्रेजेंट जो 3 सेल है, इनके ऊपर जो है सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, सेल वॉल बन जाएगी। और सेल वॉल के बन जाने से 3 सेल्स यहाँ पर और 3 सेल्स यहाँ पर अपने को मिलेगी, ठीक है। सेपरेट हो जाएगी सारी, सेल वॉल से सेपरेट हो जाएगी, ये सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर, और 3 सेल यहाँ और 3 सेल यहाँ पर मिलेगी अपने को। माइक्रोपाइल जहाँ पर होता है, माइक्रोपाइल
एंड वाले रीजन के ऊपर जो 3 सेल्स का ग्रुप होता है एग अपरटस कहलाता है। ये अपने पास में एक एग अपरटस मिल गया। एग अपरटस में ये दोनों साइड वाली जो सेल्स है इनको क्या नाम देते हैं? सिनर्जिड। इनको सिनर्जिड नाम दिया जाता है, इनको सिनर्जिड बोलते हैं। ठीक है, ये सिनर्जिड कहलाती है, जो कि छोटी सेल है। और इसी के अलावा एक बीच में बड़ी सेल भी अपने को प्राप्त होती है, जो क्या कहलाती है? एक्स सेल। ठीक है, एन सेल है, ये एक्स सेल है। ठीक है, और ये जो है मेल गैमेट के साथ में फ्यूजन करके एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो 3 सेल्स का ग्रुप है उसको बोलते हैं अपन एंटीपोडल सेल, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। ठीक है, ये प्रतिव्यासांत कोशिकाएं हो गई, यानी इस वाले एंड पर उपस्थित जो कोशिकाएं हैं, 3 कोशिकाएं हैं, 3 सेल्स है, उसको क्या नाम देते हैं? प्रतिव्यासांत कोशिका, एंटीपोडल सेल। और यहाँ पर जो 3 कोशिकाएं हैं, 3 सेल्स का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? अंड समुच्चय, एग अपरटस, जिसमें से 2 साइड वाली क्या कहलाती है? सिनर्जिड, सहायक कोशिका, हेल्प सेल भी बोल सकते हैं आप इसको, हेल्पिंग सेल। और बीच वाली क्या कहलाती है? एग सेल, अंड कोशिका। ये थोड़ा ध्यान रखना, 3 सेल यहाँ पर, 3 सेल यहाँ पर, कुल कितनी हो गई? 6 सेल्स हो गई। और एक बड़ी सेल बीच में देखो ये बन रही है जो बच गई। ठीक है, ये कहलाती है पोलर सेल, जिसमें ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुए हैं। दोनों के फ्यूजन से एक सिंगल न्यूक्लियस अपने को प्राप्त हुआ है जो 2n है, ध्यान रखना, क्योंकि n और n दोनों मिले यहाँ पर तो क्या बन गया? 2n सेल। ठीक है, ये 2n है, डिप्लॉयड है पोलर न्यूक्लियस, जो कि पोलर सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये सेकंड जो अपन कह रहे हैं ये मेल गैमेट के साथ में फ्यूजन करेगी और बाद में ये जो है किसका निर्माण करेगी? एंडोस्पर्म का, यानी भ्रूणपोष का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर अपने सामने किसकी? एक फीमेल गैमेटोफाइट की। ठीक है, और फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोल सकते हैं अपन? एम्ब्रियोसैक बोल सकते हैं। यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, एक नोट डाल के जो है आप कहीं इसको नोट करना। ठीक है, और वो बात ये है कि ये जो डेवलपमेंट अभी अपन ने देखा है ये ज्यादातर प्लांट्स में यही डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये जो पूरा डेवलपमेंट जो अपन ने अभी डिस्कशन किया है ज्यादातर प्लांट्स के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोफाइट का जो है यहाँ पर बनना ज्यादातर प्लांट्स में इसी टाइप का होता है। और यह जो टाइप है वो कहलाता है एक बीजाणविक पॉलीगोनम प्रकार, यानी पॉलीगोनम टाइप कहलाता है। इसको बोलते हैं अपन पॉलीगोनम टाइप। ये पॉलीगोनम टाइप का है, ज्यादातर प्लांट्स में ये होता है। मतलब यहाँ पर एक जो सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल के द्वारा ही क्या बना? यहाँ पर मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट बना है, इसीलिए कहलाता है कौन सा? पॉलीगोनम टाइप कहलाता है। ठीक है, और ज्यादातर अपन कह रहे हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स में यही होता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड नोट डाल के फिर आप उसमें नोट करना, और वो है कि इस प्रकार से बना हुआ जो एम्ब्रोसैक है ना, उसको अपन क्या नाम देते हैं? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। नोट डाल के आप इसको कहीं नोट डाउन कर लेना, है ना। इसको अपन और क्या बोलते हैं? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है यहाँ पर कैसे? उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो कितने सेल से काउंट करो, देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 और एक बड़ी सेल ये रही। कितनी सेल कितनी है? 7। ठीक है, सेल तो कितनी है? 7, लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं? काउंट करो, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। इसलिए इसको बोलते हैं अपन 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और एक फिर आगे लास्ट पॉइंट और नोट करना आप कि इसमें क्या हो जाता है कि सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है, यानी पोलर न्यूक्लियस जो होता है, इसके और भी नाम है यहाँ पर, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसका एक और नाम हो जाता है, वो हो जाता है पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पोलर न्यूक्लियस का ही दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये रहा आपके सामने स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये अपना टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, और अपना चैप्टर भी जो है वो यही फिनिश होता है। सेकंड चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है उसकी प्रैक्टिस अपन करेंगे। ठीक है, कल बात करते हैं अपन थर्ड चैप्टर की। मिलते हैं। ठीक है।